गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए टेस्ट के अंतर्गत आज 36वां दिन है। पार्ट यूनिट टेस्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की उत्पत्ति किससे होती है? नेगेटिव से। रही बात स्ट्रक्चर बनाने की सुविधा, तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप नई शब्द जोड़ दीजिए। यहाँ अन्य शब्द के बाद नई शब्द जोड़ दीजिए। धातु इसको मत लीजिए, आप धातु के पहले नई शब्द जोड़ दीजिए। इसमें भी तीनों में और इस तीनों में, ठीक ना? लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, ठीक ना? अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस में आप देख लीजिएगा, हमने नेवर का प्रयोग किया है, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम सबका प्रयोग किया है, ठीक ना? तो जिससे भी वाक्य बन सकता है आप बनाइए बेहिचक। तो आप चलिए, लेकिन इसमें जनरली नॉट और नेवर से ही बनेगा। किससे बनेगा? नॉट यानी निगेटिव वर्ड से बनेगा, नॉट या नेवर से। सेमी निगेटिव वर्ड से नहीं बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ डिड लगाओगे तो एवर नॉट नहीं लगेगा, और डिड लगाओगे यहाँ सेल्डम, तो दो दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो दो निगेटिव वर्ड हो जाएगा। यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कुछ अलग होता है। हाँ, हार्डली स्केर्सली के साथ नियम बदल जाते हैं। तो इसमें आपको नॉट या नेवर से ही बनता है, ठीक ना? तो अब आगे हम कुछ सेंटेंस देते हैं, ठीक है? सीधा सीधा हम जैसे हिंदी में अब हम निगेटिव नहीं लिखेंगे, उतनी बात आपको समझ में आ गई है, टाइम वेस्ट होगा। जैसे हम मौखिक कहते हैं कि तुमने इस पत्र को लिखा, ठीक, और प्रश्न करते हैं क्या तुमने इस पत्र को लिखा या लिखा था? तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ध्यान दीजिएगा, हिंदी का। तो इससे नहीं उत्पन्न होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इससे नहीं होता है। जनरली हम लोग के दिमाग में होता है इंट्रोगेटिव में ही हम नॉट जोड़ देंगे। मैं शुरू से कहते आया कि सेम पर्सन के साथ, सेम सब्जेक्ट के साथ ऐसा आप सेंटेंस ना बनाएंगे, बिल्कुल वो रॉन्ग मेथड है। तो इसमें आप नहीं लिखेंगे, ठीक ना? नहीं शब्द नहीं आप जोड़ सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि इसमें आप इसको निगेटिव सेंटेंस, अब हमको मिटाना पड़ेगा पूरा, ठीक ना? दूसरे से बना देते हैं, वह से बना देते हैं, ठीक ना? जो सुविधा हो, जितना सेंटेंस, जिस सेंटेंस में सुविधा हो बना लीजिए आप। वह इस पत्र को नहीं लिखा। देखिए, लिखा, वह इस पत्र को नहीं लिखा। अब इसमें नहीं बन पाएगा कि नहीं लिखता था, वह इस पत्र को नहीं लिखता था। तो हिंदी भाषा का भी ध्यान देना है आपको। वह इस पत्र को नहीं लिखता था, ऐसा नहीं बन सकता। इसीलिए मैं स्ट्रक्चर अलग अलग दे दिया हूँ। जनरली एक स्ट्रक्चर से लोग पढ़ा देते हैं, तो एक स्ट्रक्चर से आपको काम नहीं चलने वाला है, ट्रांसलेशन नहीं आएगा। तो वह इस पत्र को नहीं लिखा था, या अरे लिखा या लिखा था, ये बन गया। चलिए निगेटिव से ही ले लेता हूँ। तो अगर आप निगेटिव बना करके सीखते हैं तो और इजी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? He did not write this letter, ये ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है? He did not write this letter। अब इसमें अगर आप क्या लगा देते हो, इसको क्या लगा के बना दो,
क्या वह इस पत्र को लिखा था। ये देखिए, क्या हुआ, इस पत्र को लिखा या लिखा था, ठीक ना। तो क्या केवल शब्द बढ़ा दिए तो आप क्या करेंगे कि डीड को, एक मिनट, निगेटिव देना था, गलती हो गई। क्या हुआ, इस पत्र को, यहाँ निगेटिव देना है। क्या हुआ, इस पत्र को नहीं लिखा था या लिखा। ये हो, क्या हुआ, इस पत्र को नहीं लिखा या लिखा था, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ रहा है तो इसका ध्यान देना है। तो अब क्या करेंगे हम, इस डीड को फ्रंट पर कर देंगे और कुछ नहीं करना है। तो निगेटिव से अगर आप सीखते हो तो आपके लिए इजी पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डीड कर देते हैं यहाँ पर, डीड ही नॉट राइट दिस लेटर, बन गया, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, ये इजी है, आपने शुरू में बताया था कि पास्ट इंडिपेंडेंट सबसे इजी होता है। तो अब चलिए वह अंग्रेजी में पत्र नहीं, ठीक ना। अब देखिए, वह अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखती थी, ध्यान दीजिएगा, लिखती थी, एक सेंटेंस ये बन गया, ठीक, लिखती थी, ठीक। वह अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखती थी, ठीक है ना। अब यहां पर लिखी या लिखी थी, यानी आप दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। वो अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखती थी, हैप्चुअल एक्शन हो गया। वो अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखी, एक बार की घटना हुई, दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा। क्या होगा, she did not write a letter in English, हो गया। अब अगर आप यस नो टाइप में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहां पर आप, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आप क्या करो, क्या लगा दो, क्या वो अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखती थी, यहाँ का कर दो, मार्क ऑफ इंटरोगेशन कर दो, और यहाँ भी मार्क ऑफ इंटरोगेशन कर दो। क्या वह अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखती थी या क्या वह अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखी थी। तो करना क्या है, बस आपको डीड को फ्रंट पकड़ देना है। क्या करना है, डीड को
फ्रंट पर कर देना है और शी में यस को स्मॉल कर देना। क्या कर देना है? शी में यस को स्मॉल कर देना तो और डीड का डी कैपिटल कर देना है। ये देखिए हो गया। तो कुछ नहीं और लास्ट में आपको बार का इंट्रोगेशन लगाना। डिड शी नॉट राइट अ लेटर इन इंग्लिश, ठीक है ना? ये हो गया। वह क्या हुआ, अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखी थी या लिखती थी। अब चलिए, अब इसी सेंटेंस को हम WS टाइप में लिख चुके हो गया। WS टाइप में बदल देते हैं। वह अंग्रेजी में पत्र, ठीक है, क्यों नहीं लिखती थी, क्यों नहीं लिखती थी, लिखती थी। ठीक, अब लिखती थी लिखो, इसी में जगह है तो हम बढ़ा दे रहे हैं। लिखती थी या लिखी या लिखी थी, ये इसी में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, 3 सेंटेंस हो गया। वह अंग्रेजी में पत्र क्यों नहीं लिखती थी, लिखी या लिखी थी। तो यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक शब्द आ गया। यहाँ देखिए प्रश्नवाचक, तो ये भी स्ट्रक्चर आ गया, ये भी आ गया और ये भी, तीनों आ गया एक ही में। तो अब आपको क्या करना है, वाई को फ्रंट पर कर देना है। वाई डिड शी नॉट राइट अ लेटर इन इंग्लिश। ये ट्रांसलेशन आपका हो गया। ओके, अब चलिए, अगर हम चाहते हैं कि इस प्रश्नवाचक शब्द के बाद कोई संज्ञा डाल दें, ठीक है ना, तब क्या होगा? लिख चुके होंगे। वह क्या नहीं, अब इसके साथ अन्य शब्द ध्यान दीजिए, अन्य शब्द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो मैं अन्य शब्द दे करके समझाता हूं। वह घर पर, ठीक ना, वह घर पर कौन सा काम, वह घर पर कौन सा काम नहीं करती थी या की थी। ये देखिए तीनों स्ट्रक्चर मैंने दे दिया। ऐसा वाक्य लिया तो वाक्य के बारे में सोचना पड़ता है। पहले से कोई तैयारी तो नहीं, पर सोच करके आया, यहीं पर जो आ गया सबने दे दिया गया।
वह घर पर कौन सा, देखिए हमको वीडियो बनाने के लिए प्रिपेयर नहीं करना है खुद को। मैं टीचर हूँ, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाना शुरू कर दिया उसी तरह यहाँ भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वह घर पर कौन सा काम नहीं करती थी, या कौन सा काम नहीं की, या कौन सा काम नहीं की थी। तीनों स्ट्रक्चर एक साथ मैंने दे दिया। तो अब करना क्या है आपको, यहाँ पर हम शब्द भी दे दिए, क्वेश्चन वर्ड भी दे दिए, ठीक है ना, और काम संज्ञा भी दे दी। क्या दे दिए, संज्ञा भी दे दिए। तो इसके साथ ये बाहर चला आएगा, हम क्या करेंगे, व्हाट जॉब कर देंगे, ठीक ना, व्हाट जॉब कर देंगे, ठीक। आप यहाँ पर व्हाट टास्क का भी प्रयोग कर सकते हैं, टास्क, ठीक ना। तो व्हाट टास्क का मतलब भी काम होता है, लेकिन जनरली जॉब का प्रयोग बेटर माना जाता है, यूज किया जाता है। जॉब का मतलब नौकरी भी होता है, जॉब का मतलब काम धंधा भी होता है। तो व्हाट जॉब डिड शी नॉट डू एट होम। हाउस का प्रयोग आप नहीं करोगे, ठीक ना, हाउस का प्रयोग नहीं करोगे, इन द हाउस लिख दो, नहीं। तो व्हाट जॉब डिड शी नॉट डू एट होम, ओके। तो इस तरह से हमारे ख्याल से भी आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो हम सोच रहे हैं कि फटाफट थोड़ा गति लाएं और टेंस जल्दी समाप्त करें, क्योंकि टेंस के बाद हमें क्या पढ़ाना है, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाना है, कंजंक्शन क्लॉज पढ़ाना है, उसके बाद प्रीपोजिशन। क्योंकि ऑफलाइन में तो टेंस के बाद नंबर है, होता है मॉडल का, फिर देयर का, फिर इट का, फिर वॉइस का, नरेशन का। तो ऑलरेडी वो डन हो चुका है यूट्यूब पर, तो उसे पढ़ाना नहीं है, ठीक ना। एक वीडियो में बना दूंगा आप लोगों के लिए कि किस क्रम में आप पढ़ोगे मेरा ग्रामर, ठीक ना, और किस क्रम में पढ़ना चाहिए, तभी तैयार होता है। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।